तो गाइज वेलकम ऑल फॉर डे 3 ट्रेनिंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। कल हमने क्या सीखा था गाइज? कल हमने सीखा था डेटा का इंपॉर्टेंस, के डेटा गैदरिंग हमें कैसे करना है। एवरीवन, कल हमने फंडामेंटल्स के बारे में देखा, कल हमने टेक्निकल्स के बारे में देखा और कल हमने एक इकोनॉमिक डेटा के बारे में भी देखा था गाइज। गाइज अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग के बाद में अगर टेलीग्राम ग्रुप चेक किया रहेगा, कल ये था फेड की मीटिंग थी। पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? एवरीवन, कल मैंने ग्रुप पे रात को लिंक शेयर किया था फेड का मीटिंग का। ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी, देखा था कि नहीं देखा था आप लोगों ने? एंड गाइस वो फेड मीटिंग में, फेड के मीटिंग के वजह से आज मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया। और मैं और एक चीज बोल रहा हूँ गाइस, अभी अंडरस्टैंड दिस। कल इन्फोसिस मीन आज इन्फोसिस का रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आज इन्फोसिस का रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी। इन्फोसिस ने अच्छा रेवेन्यू, अच्छा प्रॉफिट दिखाया इस बार। एंड गाइस इन्फोसिस यूएसए स्टॉक मार्केट का भी पार्ट है और इन्फोसिस अपने निफ्टी का भी पार्ट है। तो क्या लगता है गाइस, कल के मार्केट में भी एक अच्छा खासा वॉलेटाइल मूव हमें देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में क्विकली, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, व्हाट डू यू गाइस से? मैं स्क्रीन दिखाता हूं आप लोगों को यहाँ पे। सी दिस, ज्यादा कुछ नहीं करना है गाइस, खाली आओ यहाँ पे, डालो इन्फोसिस रिजल्ट, इन्फोसिस रिजल्ट, बस इतना ही। हम्म ये देख लीजिए, इनका क्वार्टर वन का प्रॉफिट कितना है, 8.7% प्रॉफिट हुआ है। आई होप समझ में आ गया अभी आप लोगों को, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कल भी गाइज हम लोगों को एक अच्छा खासा वॉलेटाइल मूव मार्केट में देखने मिल सकता है। ठीक है, एंड गाइज कल मार्केट कैसा रहेगा ये तो अभी हम लास्ट में डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। मैं कल का मार्केट का एनालिसिस आज मैं आप लोगों के साथ में ही करूंगा, आज सेशन बंद खत्म करने से पहले। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन कुछ है? एवरीवन, डू यू गाइस हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। हाँ, क्लियर ना? ठीक है, चलो। तो हम लोग अभी अपना आज का डे 3 का ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या लिखा था? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिंग इन इंडेक्स एंड स्टॉक्स। ओके, तो गाइस अभी अंडरस्टैंड कि हम सारे इंडेक्सेस में ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इंडेक्स क्या है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इंडेक्स के बारे में बहुत बार पढ़ा चुका हूं, बहुत बार लिखवा चुका हूं मैं। ठीक है, तो आप सारे इंडेक्सेस में नहीं ट्रेड कर सकते। आप कौन से इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं यहाँ पे आप लोग निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हो, आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, आप लोग सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो, आप लोग निफ्टी के फिनेंस सेक्टर के इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो जिसको हम कहते हैं फिन निफ्टी। आप लोग बीएसई के बैंकिंग इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो जिसको हम कहते हैं बैंक एक्स। आप लोग निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी ट्रेड कर सकते हो। एवरीवन, आप लोग एमसीएक्स के इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, आपका गोल्ड है यहाँ पे, आपका सिल्वर है यहाँ पे, इन सारे चीजों में गाइज आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है गाइज, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, टेलीग्राम का एक्सेस मेरे पास नहीं है। टेलीग्राम के एक्सेस के लिए आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से बात करो। बाकी अगर रिकॉर्डिंग चाहिए रहेगी या नोट्स चाहिए रहेंगे तो आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं एंड में आप लोगों को नंबर दे दूंगा मेरा। ठीक है, चलो। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, और बाकी आप लोग स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो।
ठीक है, ये तो मैंने इंडेक्स के बारे में बताया ना, बाकी आप लोग स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स मतलब कौन सा गाइस एवरीवन, जिसमें एफएनओ अनेबल्ड है, उसमें ही आप खाली प्रॉपर ये वाली ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं अभी, अंडरस्टैंड दिस। अभी ये सेबी ने डिसाइड करके रखा है ऑलरेडी, सेबी हैज डिसाइडेड एफएनओ enabled stocks। अभी ये स्टॉक का लिस्ट मुझे कहां पे मिलेगा, मैंने इंडेक्स तो बता दिया आप लोगों को, स्टॉक का लिस्ट मुझे कहां पे मिलेगा? आप आओ यहाँ पे, सिंपल गूगल करो ना यहाँ पे, एफएनओ स्टॉक्स लिस्ट, ये रहा एवरीवन। तो आप एनएससी की वेबसाइट पे देख लो, ये सारे स्टॉक्स में आप एफएनओ में ट्रेड कर सकते हो एवरीवन। ये सारे स्टॉक्स में आप एफएनओ में ट्रेड कर सकते हो। एफएनओ क्या है मैं बताऊंगा अभी आप लोग को इसके बाद में। ठीक है, मैं बाय द वे एक इंडेक्स का नाम तो ऐड करना मैं भूल ही गया गाइस, निफ्टी का मिड कैप, निफ्टी का मिड कैप, निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स एवरीवन। तो इन सब चीजों में गाइस आप लोग अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, राइट, पॉसिबल। ठीक है गाइज एवरीवन, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करो सब लोग जल्दी से, क्विकली। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज टू रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। हाँ, हम्म, क्लियर है, परफेक्ट। चलो अभी हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि ये फ्यूचर ऑप्शंस एक्चुअली किस डेरिवेटिव पार्ट है। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, फ्यूचर ऑप्शंस एक्चुअली क्या है, डेरिवेटिव है। फ्यूचर एंड ऑप्शन आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, अभी एक चीज आप देखो गाइज यहाँ पे कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब जिसकी अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसकी वैल्यू किसी और चीज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, अभी क्रूड ऑयल से जो चीजें बनती हैं, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे पेट्रोल, हमारे घर पे जो कलर्स लगते हैं, हाँ, पेंट, इंजन ऑयल, बाकी गैसेस, तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें बनती है क्रूड ऑयल से। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर ये जो भी चीजें लिखी है मैंने यहाँ पे, ये सब कुछ डेरिवेटिव है, क्यों डेरिवेटिव है ये? बिकॉज ये लोग अपने प्राइजेस को इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते गाइस। अगर इनको अपने प्राइजेस को मूव करना है ना, तो इनको डिपेंडेंसी किस पे रखना है, क्रूड ऑयल पे रखना है एवरीवन। अगर इंडिया में क्रूड ऑयल महंगा इंपोर्ट होगा तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, पेंट का प्राइस बढ़ेगा, इंजन ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, गैसेस के भी प्राइस बढ़ेंगे एवरीवन। समझ में आ गया आपको भी डेरिवेटिव वाला पार्ट मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे अभी देखो यहाँ पे मिल्क है, ठीक है, अभी दूध से क्या बनता है, यहाँ पे आप देखो दूध से बना है यहाँ पे आपका पनीर, दूध से बनता है दही, दूध से बनता है यहाँ पे बटर मिल्क। गाइस अभी मुझे एक बात बताओ, क्या इन सब चीजों को, जो भी पनीर लिखा है, दही लिखा है, बटर मिल्क लिखा है, क्या ये लोग अपने प्राइसेस इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं क्या एवरीवन?
प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। जैसे हमने पेट्रोल का एग्जांपल देखा, क्या सिमिलरली पनीर, दही, बटर मिल्क अपने प्राइसेस इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते क्या? नहीं। उसके लिए दूध के प्राइस का मूवमेंट होना जरूरी है। अगर दूध का प्राइस ऊपर गया तो जाहिर सी बात इन सब का प्राइस बढ़ेगा, दूध का प्राइस कम होगा तो इन सब का प्राइस भी कम होगा। ठीक है, तो सबका डिपेंडेंसी इनके ऊपर है, और जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है उसको हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। डेरिवेटिव को यहां पे हम कहेंगे डेरिवेटिव एसेट्स। एवरीवन, सबको समझ में आ गया अभी? मतलब जिस चीज की अपनी खुद की वैल्यू है वो है अंडरलाइन एसेट, जिस चीज की वैल्यू किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। आई होप कि सबको ये वाला एग्जाम्पल प्रॉपर समझ में आ गया है। क्या अब हम स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें इसको? एवरीवन, हाँ गाइस, क्या हम इसको भी स्टॉक मार्केट के एग्जांपल से समझने की कोशिश करें? ऑल ऑफ यू, हेलो? ठीक है गाइस, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना एवरीवन? हेलो गाइस, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, माय पेस इज नॉर्मल, राइट? समझ में आ रहा है सारी चीजें, राइट आप सबको? हाँ, ओके, परफेक्ट। चलो अभी स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में इसको समझेंगे। पहले एक बार डेरिवेटिव को थोड़ा और मैं डिकोड कर लेता हूं मैं। तो गाइस देखो, डेरिवेटिव में भी है ना दो एसेट्स है। डेरिवेटिव खुद में एक एसेट है, बट उसके अंदर भी और दो एसेट्स हैं। इसमें भी और दो एसेट्स है। एक एसेट का नाम है आपका सीई, जिसको हम कहते हैं कॉल ऑप्शन, और जो दूसरा एसेट है पीई, जिसको हम कहते हैं पुट ऑप्शन। अब हम इसको कंबाइन करेंगे अंडरलाइन एसेट के साथ में। ठीक है, ध्यान से देखना अभी। कॉल ऑप्शन के एसेट्स को हमें कब ट्रेड करना है? कॉल ऑप्शन के एसेट्स को हमें कब ट्रेड करना है? जब मुझे लगेगा मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस, अंडरलाइन एसेट का प्राइस जब मेरा ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा, तब मुझे कॉल के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि अंडरलाइंग एसेट का प्राइस नीचे जाएगा, तो मुझे पुट के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है। अभी मैं इसको प्रॉपर एग्जांपल के साथ आप लोग को डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं, जिससे आपको ये आइडिया आ जाएगा। यहां पे जैसे अगर मैं रहता हूं यहां पे रिलायंस, ठीक है, मैंने यहां पे ले लिया रिलायंस, ये है रिलायंस का अंडरलाइन एसेट। अंडरलाइन एसेट है ये मेरा रिलायंस। ठीक है, अभी गाइस मुझे आंसर देना। ठीक है, रिलायंस के स्टॉक के प्राइस को अगर ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो इसको किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा क्या? बताओ, जैसे मैंने मिल्क एंड क्रूड ऑयल का एग्जांपल दिया। ऑल ऑफ यू प्लीज आंसर टू माय क्वेश्चन। रिलायंस एज अ अंडरलाइन एसेट, उसके प्राइस के परफॉर्मेंस को क्या किसी के ऊपर डिपेंड रहना है? नहीं रहना है, नहीं रहना है। बट वही अगर मैं यहां पे ले लेता हूं रिलायंस सीई एंड रिलायंस पीई, अब मुझे बताओ आप लोग, अभी इन दोनों को डिपेंडेंट किस पे रहना है? रिलायंस पे रहना है। एवरीवन, सबको समझ में आया अभी ये वाला पार्ट? गाइस, हेलो? हाँ, मैं दिखाता हूं, ये प्रैक्टिकली देखेंगे सारी चीजें हम लोग। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं गाइस, रिलायंस एक अंडरलाइन एसेट है, बट अगर मुझे रिलायंस के कॉल के डेरिवेटिव में ट्रेड करना है, तो उसके लिए रिलायंस के अंडरलाइन एसेट को ऊपर जाना पड़ेगा।
अगर मुझे रिलायंस के पुट के डेरिवेटिव में ट्रेड करना है तो मुझे रिलायंस के प्राइस को नीचे आने देना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम मार्केट के दोनों ही डायरेक्शन में पैसा कमा सकते हैं गाइस। ध्यान से देखो यहां पे, इन ऑप्शंस ट्रेडिंग वी कैन अर्न मनी बाय डायरेक्शनल गाइस। मतलब यहां पे हमने क्या देखा कि यार जब मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है तभी भी मैं पैसा कमा सकता हूं, जब मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जा रहा है और पुट में ट्रेड करके मैं तभी भी पैसा कमा सकता हूं। एवरीवन, इसको भी हम प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझेंगे अभी, ठीक है? बट पहले मुझे बात बताओ, ये जो मैंने लिखा अभी यहां तक, ये प्रॉपर समझ में आ गया आपको? एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको प्रॉपर समझ में आ गया ना? क्विकली गाइस, जल्दी से रिप्लाई करो मुझे एक बार, ठीक है? चलो, अभी इसको हम प्रॉपर प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे अपना एंजल वन का एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूं अभी मैं। वॉच लिस्ट, ठीक है, ओके। तो गाइज अभी एक चीज यहाँ पे हम देखेंगे, अभी मैं पहले पूरा वॉच लिस्ट हटा देता हूँ अपना में, ताकि आप लोग को भी पता चले कि वॉच लिस्ट मैंने बनाई कैसे, ठीक है? अभी मैं क्या करूंगा गाइस, सबसे पहले मैं अपने रिलायंस के अंडरलाइन एसेट को ऐड करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लो मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरा अंडरलाइन एसेट कौन सा है। तो ध्यान से देखना अभी यहाँ पे आप लोग, ठीक है? यहाँ पे सर्च पे टैप किया मैंने रिलायंस, अभी खाली एनएससी ई क्यू लिखा है, दिख रहा है गाइस आप लोगों को? एवरीवन, एनएससी ई क्यू लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? काइंडली प्लीज रिप्लाई क्विकली, हेलो गाइस प्लीज। एनएससी ईक्यू लिखा हुआ है देखो रिलायंस के बाजू में, हाँ? तो ये है मेरा अंडरलाइन एसेट। ईक्यू स्टैंड्स फॉर इक्विटी, एनएसई स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? अब हम यहाँ पे आ जाते हैं रिलायंस के डेरिवेटिव को ऐड करने के लिए, ठीक है? रिलायंस, ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देखो आप लोग क्या लिखा है, एनएससी एफओ ओपीटी। एवरीवन, डेरिवेटिव्स में क्या लिख के आ रहा है? NSE FO OPT. OPT stands for option, NSE stands for National Stock Exchange and FO stands for Future and Options. चलो मैं अभी कॉल एंड पुट दोनों को ऐड कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है? ओके गाइज, अब देखो आपके सामने क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेरे पास रिलायंस का अंडरलाइन एसेट भी है, मेरे पास रिलायंस का कॉल का डेरिवेटिव भी है, मेरे पास रिलायंस का पुट का डेरिवेटिव भी है। ये तीनों चीजें हैं मेरे पास अभी। अभी एक काम करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ इन सबको एक ही चार्ट पे लेके आने का गाइस, एक सेकेंड रुक जाना आप लोग, ठीक है? ये एंजल में तो नहीं होगा पॉसिबल, जब अगर कंप्यूटर से हो जाए तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं। गाइस एक मिनट दे दो मुझे, 1 सेकेंड है गाइस। एंजल वन, गाइस मीनवाइल अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप लोग प्लीज मुझे चैट बॉक्स में पूछिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। आज का सेशन गाइस देखो थोड़ा सा तो हेक्टिक लगेगा आप लोगों को, मैं क्लियर बोल रहा हूँ मैं। 014400, ठीक है? तो गाइज लॉग इन हो चुका है मेरा, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, एक मिनट दे दो खाली मुझे। एवरीवन, स्क्रीन दिख रही है मेरी आप सबको? ऑल ऑफ यू, मैंने एंजल वन का स्क्रीन शेयरिंग ऑन किया है, कैन यू गाइज प्लीज कंफर्म? एंजल वन का स्क्रीन दिख रहा है आप सबको, ऑल ऑफ यू?
गाइस? ओके, परफेक्ट। चलो अभी यहाँ पे आप लोग देख लो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। See this। मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ अपने वॉच लिस्ट पे। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे 3 चार्ट्स खोल लूंगा एक साथ में। ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। 1 सेकेंड। अभी गाइस मिडिल में मैं अपना अंडरलाइन एसेट रख रहा हूँ ताकि आप लोग चीजों को प्रॉपर देख सको। तो यहाँ पे ना बीच में नाम भी दे दूंगा मैं इसको कि ये मेरा अंडरलाइन एसेट है। ठीक है, ये मेरा अंडरलाइन एसेट हो गया एक। इसके बाद में अभी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रिलायंस का मेरा कॉल का डेरिवेटिव। दिस इज माय कॉल का डेरिवेटिव। और यहाँ पे आएगा मेरा पुट का डेरिवेटिव। और ये पुट का डेरिवेटिव है, गलती हो गई मेरे से। पुट। ओके, ये आ गया मेरा कॉल का डेरिवेटिव। ओके गाइस, अभी चार्ट को समझने की कोशिश मत करना। कैंडल्स क्या है, ये लाइंस क्या है, इन सबको समझने की कोशिश मत करना गाइस। अभी आप लोग का मेन फोकस होना चाहिए कि जो अंडरलाइन एसेट के बेसिस पे जो परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में काम करता है या नहीं करता है। हम अभी पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है एवरीवन, अभी स्क्रीन पे लेफ्ट पे टॉप पे देखो, वहां पे आपको दिख रहा है रिलायंस का पीई। राइट में देखो, आपको दिख रहा है वहां पे रिलायंस का सीई। मैं यहाँ पे हाइलाइटर भी ऑन कर रहा हूँ गाइस। एवरीवन, सबको दिख रहा है? अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ऑल ऑफ यू। ये कौन सा है मेरा, ये कौन सा डेरिवेटिव है गाइस? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। हाँ गाइस, जल्दी से प्लीज रिप्लाई करो। कॉल का डेरिवेटिव है, राइट? हाँ, ठीक है। और ये कौन सा डेरिवेटिव है? ये वाला। ये वाला कौन सा डेरिवेटिव है गाइस, बताइए जरा मुझे। ये वाला, ऊपर देखो लिखा है पीई। ओके परफेक्ट। और ये बीच में क्या है? बीच में क्या है? बीच में क्या है मेरा? अंडरलाइन एसेट है। एवरीवन, बीच में मेरा अंडरलाइन एसेट है। अब एक सिंपल लॉजिक देखो गाइस, आज मेरा अंडरलाइन एसेट ऊपर है। ठीक है, यहां पे देखो मैं दिखा रहा हूं कैसे ऊपर है आज। इफ यू सी दिस, आज का जो मेरा अंडरलाइन एसेट है कितना पॉइंट्स ऊपर है? गाइस ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स आज रिलायंस ऊपर है। एवरीवन, आपके लेफ्ट कॉर्नर में भी आप देख सकते हो 11.80 दिख रहा है अपने को। यहाँ पे आप देखो 11.80, और वही सेम चीज मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ करी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस आज ऊपर गया, इसके लिए ये जो मेरा कॉल का डेरिवेटिव है देखो इसका प्राइस ऊपर गया। दिख रहा है आपको एवरीवन? आज मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर गया, इसके लिए मेरा कॉल का डेरिवेटिव का प्राइस ऊपर गया, और पुट के डेरिवेटिव का प्राइस नीचे आया। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन, हेलो, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। ये जो कॉम्बिनेशंस में एक साथ बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी तक आप लोगों को? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ गाइस, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, आज मेरा रिलायंस पॉजिटिव था। पहले एक समझो मेरी बात। रिलायंस अपना पॉजिटिव था आज। ऑल ऑफ यू आंसर माय क्वेश्चन। रिलायंस मेरा पॉजिटिव था आज, यस और नो? पॉजिटिव था, राइट? एक सेकेंड, हाँ। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ, मैंने क्या बताया था? अगर मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे कॉल में ट्रेड करना है। अगर मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो मुझे कॉल में ट्रेड करना है, तब तो मुझे प्रॉफिट होगा। यहां पे देखो, आज मेरा ये अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर गया, इसके लिए मेरा कॉल का भी प्राइस ऊपर गया। डेरिवेटिव का प्राइस कितना ऊपर गया? आज जब रिलायंस ने ऑलमोस्ट 12 पॉइंट का मूवमेंट दिया, तो मेरे इस डेरिवेटिव ने भी नहीं नहीं बोल के भी कितना पॉइंट का मूव दिया है?
6 पॉइंट का मूव दिया है, और यहां पे कितना पॉइंट का नेगेटिव मूव दिया है? ऑलमोस्ट एवरीवन 3 पॉइंट्स का नेगेटिव मूव दिया है, 6 पॉइंट्स का पॉजिटिव मूव दिया है कॉल में, क्योंकि आज मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर था। एवरीवन, अभी समझ में आया सबको? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी। हाँ गाइस, अभी कैंडल्स को मत समझो, आई एम नॉट कि आप लोग कैंडल्स को समझो, ठीक है? मैं खाली एक बेसिक चीजों पे आप लोगों को अभी फोकस करने बोल रहा हूं, ठीक है? व्हाट आई एम सेइंग इज कि आज मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर गया, इसके लिए कॉल का प्रीमियम बढ़ा और पुट का प्रीमियम कम हुआ। सिमिलरली 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 आप यहां पे देखो, ये कल का कैंडल था अपना, ये कल का कैंडल था अपना। कल क्या हुआ? कल रिलायंस नीचे गया। एवरीवन, कल रिलायंस अपना नीचे गया था, तो पुट के प्राइसेस ऊपर गए एंड कॉल के प्राइसेस नीचे आ गए। दिख रहा है आपको? एवरीवन, हेलो गाइस, आई होप अब समझ में आ रहेगा आपको। हाँ, जो मैंने गाइस एक बार रिपीट कर दूं मैं फिर से, एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं आप लोगों के लिए। हाँ, डू यू गाइस वांट मी टू रिपीट दिस वन मोर टाइम सबको? हाँ, ठीक है। अभी यहां पे देखो आप लोग, आज मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर गया, तो मेरा कॉल का डेरिवेटिव का प्राइस ऊपर गया एंड पुट के डेरिवेटिव का प्राइस नीचे आया। अभी उसके बाद आप कल का अगर देखोगे, कल रिलायंस अपना नीचे था, ठीक है? तो क्या हुआ? पुट का प्राइस ऊपर गया एंड कॉल का प्राइस नीचे आया। अब समझ में आ गया एवरीवन? यस अधिरत्न, परफेक्ट। गाइस, अब सबको क्लियर हो गया ना ये वाला पार्ट? हेलो, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो। गाइस देखो, मुझे ना सेशन को भगाने में कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ, राइट राइट राइट। रिया मैम, वो तो आपका अभी क्या कहते हैं इसको, टेक्निकल का पार्ट है, हम उसके ऊपर भी आएंगे, डोंट वरी। हाँ, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, बात करेंगे, तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, डोंट वरी, ठीक है? बट पहले मुझे ये चीज समझनी थी, क्या आप लोगों को ये सारी चीजें प्रॉपर क्लियर हो गई? यस 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 यस, ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो, ग्रेट। गाइस आगे बढ़े, अभी अभी आगे बढ़े हम लोग। अभी देखो, आपके दिमाग में और क्वेश्चन आता रहेगा, राइट? कि स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पे ये रिलायंस का, अगर आप देखोगे लेफ्ट कॉर्नर में, गाइस लुक एट लेफ्ट कॉर्नर, लुक एट लेफ्ट कॉर्नर, मैंने 1400 ही क्यों सिलेक्ट किया? ये दिमाग में आपके सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में। Why I selected this Reliance 1400 only? Why not 1500? Why not 1600? Why not 1700? ये सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी आपके दिमाग में? राइट? सबको ये सवाल आ रहा है ना? अभी हम इसको डिकोड करते हैं। एवरीवन, मैं अभी फिर से अभी अपना स्क्रीन शेयरिंग चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे एक बार प्लीज, क्योंकि मुझे लिख के पहले समझाना है आप लोगों को, इसके लिए, ठीक है? तो एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर देना जैसे मेरा स्क्रीन चेंज होता है तो। हाँ, क्लोजेस्ट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस है तेजस, आई अंडरस्टैंड, बट व्हाई? व्हाई है वही अभी मुझे डिकोड करके आप लोगों को देना है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। हाँ, मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। स्क्रीन शेयरिंग ऑन, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक है? गाइस, स्क्रीन विजिबल है सबको मेरा अभी? ऑल ऑफ यू, एवरीवन? ओके, परफेक्ट। चलो, अभी यहाँ पे देख लो आप लोग। तो गाइस, अभी हम जब कभी भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना, वो जो नंबर्स में बोल रहा था उसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? उसको हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग इज
डन ऑन स्ट्राइक प्राइस। अभी वो जो मैंने 1400 सिलेक्ट किया था ना गाइस, वो स्ट्राइक प्राइस था। ठीक है, जो मैंने 1400 सिलेक्ट किया था वो एक्चुअली स्ट्राइक प्राइस। अभी आऊंगा रिया मैम, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ना, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, अभी यहाँ पे आप लोग देखो गाइस, मतलब जब आप ऑप्शन ट्रेड करोगे आपको दो चार्ट्स लगेंगे। एक चार्ट रहेगा आपका अंडरलाइंग एसेट का, और एक चार्ट रहेगा आपका स्ट्राइक प्राइस का। अभी ये स्ट्राइक प्राइस का जो कैलकुलेशन है ना गाइस, ऑलरेडी सेबी ने सब डिसाइड करके रखा है, हमें ऐसा स्पेसिफिक याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक चीज देखो जो मैं बता रहा हूँ आपको, इमेजिन करो गाइस, ये एक चार्ट बना रहा हूं मैं एक रैंडम स्टॉक का। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ XYZ इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे नीचे डेट एंड टाइम है आपका, और यहाँ पे आपका चार्ट है। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 30, 33, 40, 45, 50, 56। ठीक है, तो अभी इमेजिन करो गाइस, अपना ये प्राइस अभी यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है और 45 के पास है। ठीक है, प्राइस आपका अभी 45 के पास है। गाइस सबको एको साउंड आ रहा है क्या? एवरीवन एक बार मुझे रिप्लाई करो चैट बॉक्स में प्लीज, सबको एको साउंड आ रहा है क्या? गाइस यस और नो बताइए जरा मुझे, इज देयर एको साउंड? हल्का एको है। ओके, एक सेकेंड चाहिए आप लोग, 1 मिनट गाइस। ठीक है गाइस, अभी भी एको हो रहा है क्या? एवरीवन अभी भी एको आ रहा है क्या आवाज? ज्यादा है क्या गाइस, कि थोड़ा ही है? क्लियर है ना? ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी गाइस ये वाला पार्ट समझ में आया क्या आपको? ये वाला पार्ट समझ में आया जो मैंने बताया अभी इतना सा आपको? हाँ गाइस, ये वाला पार्ट सबको समझ में आया अभी? हाँ, कि एक चार्ट, डमी चार्ट मैंने बनाया है, ये आपका अंडरलाइन एसेट का चार्ट है। ठीक है, अभी जैसे रिलायंस का चार्ट हमने देखा, ये सिर्फ वैसा ही एक चार्ट है स्टॉक का। ठीक है, जैसे हमने रिलायंस का चार्ट देखा, ये वैसा ही एक चार्ट है। ठीक है, अभी स्ट्राइक प्राइस देखिएगा यहाँ पे, आपके चार्ट के प्राइस का राउंड फिगर है वो, आपके चार्ट के स्ट्राइक प्राइस का राउंड फिगर है वो। जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस के प्राइसेस टेंस में डिवाइडेड है, निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस 50s में डिवाइडेड है। चलो देखते हैं प्रैक्टिकल अभी इसको। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, एक रैंडम स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, अभी गाइज एक मुझे बात बताओ, अगर मेरा प्राइस अभी 45 रुपीज चल रहा है, अंडरलाइन एसेट का प्राइस मेरा अभी 45 रुपीज चल रहा है। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट दो स्ट्राइक प्राइस आपको कौन से लगते हैं, बताओ जरा मुझे। विच आर टू नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइसेस? 40 एंड 50, राइट? ठीक है, तो 40 के भी आपके पास दो डेरिवेटिव है, 40 के भी आपके पास दो डेरिवेटिव है, कॉल का डेरिवेटिव। 50 के भी आपके पास दो डेरिवेटिव है, कॉल का डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद में अगेन 40 का पुट का भी डेरिवेटिव है, एंड 50 का भी पुट का डेरिवेटिव है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर आपको लगता है कि यहां से ये XYZ इंडस्ट्री का प्राइस नीचे जाएगा, तो आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करेंगे? 40-50 के कौन से कॉन्ट्रैक्ट को आप ट्रेड करेंगे? 40 कर लो, 50 कर लो, बट कौन से कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करोगे आप? एवरीवन क्विकली, प्राइस नीचे जाने वाला है गाइस, अज्यूमिंग इट कि प्राइस नीचे जाने वाला है, हम लोग पुट में ट्रेड करेंगे ना गाइस? हाँ, अज्यूमिंग इट कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो हम
कॉल में ट्रेड करेंगे। चलो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं अभी पहले। हाँ, लेट्स लुक एट द प्रैक्टिकल नाउ। जैसे मैंने अभी आपको रिलायंस के बारे में बताया ना गाइस, देखो यहाँ पे रिलायंस के प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है गाइस, बीच में देखो सेंटर में लाइन देखो, स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है वहां पे। ऑल ऑफ यू, रिलायंस के प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है? दे आर डिवाइडेड इनटू 10। ध्यान से देखो गाइस, एवरीवन प्लीज आंसर माय क्वेश्चन क्विकली। दे आर डिवाइडेड इनटू 10। ठीक है, अभी आप सेंसेक्स का देखो एवरीवन, सेंसेक्स के प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है? ऑल ऑफ यू, सेंसेक्स के प्राइसेस मेरे कितने में डिवाइडेड है? 100। निफ्टी के प्राइसेस मेरे कितने में डिवाइडेड है? ऑल ऑफ यू, निफ्टी का प्राइस मेरा कितने में डिवाइडेड है? 50। बैंक एक्स का प्राइस मेरा कितने में डिवाइडेड है? ऑल ऑफ यू, बैंक एक्स का प्राइस मेरा कितने में डिवाइडेड है? 100। बैंक निफ्टी का प्राइस मेरा कितने में डिवाइडेड है? प्लीज आंसर क्विकली। 100। निफ्टी नेक्स्ट 50 का प्राइस कितने में डिवाइडेड है? ऑल ऑफ यू, परफेक्ट। फिन निफ्टी का प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है? फिन निफ्टी के प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है? 50। मिड कैप के प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है गाइस? प्लीज आंसर। 25। 25। चलो एक रैंडम स्टॉक और ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, एक काम करो, आप लोग ही मुझे बताओ कौन सा स्टॉक लेना है मुझे, यहाँ पे कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, आप लोग ही बताओ मुझे। चलो इसमें से कौन सा स्टॉक लूं गाइस? देखो आपके सामने लिस्ट है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको, कोई भी एक जन मुझे स्टॉक बताओ। हाँ, कोई भी एक जन मुझे स्टॉक बताओ, ये लिस्ट में से बताओ, जो आपके सामने लिस्ट ओपन है मुझे उसमें से बताओ। एनबीसीसी, ओके एनबीसीसी लेते चलो। सबसे पहला एनबीसीसी आया है, तो अभी हम एनबीसीसी का स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन देखते हैं कितना है। ठीक है, रुक जाओ गाइस, एनबीसीसी का स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है बताइए जरा मुझे अभी। एनबीसीसी का स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है? एवरीवन, एनबीसीसी का स्ट्राइक प्राइस कितने में डिवाइडेड है? इट्स नॉट 0.5, खाली कुछ ही स्ट्राइक प्राइस है जो 0.5 में है। मैक्सिमम 1 है गाइस, मैक्सिमम 1 है, देखो ध्यान से, जस्ट लुक प्रॉपरली। 115, 116, 117, 118, 119। एवरीवन, समझ में आया आप लोगों को? हाँ, एक और देखते हैं, मारुति सुजुकी देख लेते हैं। चलो हम लोग, किसी ने तो मारुति सुजुकी कहा था। मारुति सुजुकी के स्ट्राइक प्राइसेस कितने में डिवाइडेड है? एवरीवन, every underlying asset have different strike price calculation guys। हर अंडरलाइन एसेट का डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन है। आप इंडेक्स पकड़ लो, आप स्टॉक पकड़ लो। क्लियर है सबको अभी गाइस व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? हेलो गाइस, प्लीज आंसर टू माय क्वेश्चन क्विकली। हाँ हाँ, तेजस सर वो इसके लिए दिखा रहा है वहां पे वैसे, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे है ना मल्टीपल बायर्स एंड सेलर्स हैं, इसके लिए वो हम कल के सेशन में देखेंगे। तो प्लीज बी रेस्ट शॉर्ट सर। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग वाला पार्ट? बताओ गाइस, मुझे एक बात बताओ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, चलो ये बेसिक इतना हम देख रहे हैं कि अंडरलाइन एसेट है, डेरिवेटिव है, कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, बट व्हाई ऑप्शन ट्रेडिंग? मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों करना है? ये भी तो हमारे दिमाग में आता होगा ना गाइस अभी। एवरीवन बताओ मुझे, ये क्वेश्चन है कि नहीं है आप लोगों के दिमाग में? प्लीज बताइए एक बार मुझे चैट बॉक्स में। हाँ, इंस्टेंट प्रॉफिट तो है, मैं समझ गया, हेजिंग बराबर है, समझ गया, बट व्हाई? स्टिल माय क्वेश्चन इज व्हाई? व्हाई मतलब ये टॉपिक क्यों? टू बी सेफ नहीं रिया मैम, टू बी सेफ नहीं, मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि ये चीजों का कैलकुलेशन समझ में आ गया अभी कि डेटा कैसे ड्राइव हो रहा है, सारी चीजें ठीक है, बट
इतना सब कुछ तामझाम क्यों? 2 चार्ट लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। ये दिमाग में सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी आप लोगों के? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में, प्लीज एवरीवन। हाँ, इंस्टेंट प्रॉफिट लो और इट मे बी करेंट ट्रेडिंग स्टॉक्स। ठीक है, आई नीड वन वॉलंटियर गाइस। कौन आएगा बात करने के लिए मेरे साथ? आई नीड वन वॉलंटियर। एक वॉलंटियर चाहिए मुझे। क्यों मैं वॉलंटियर क्यों मांग रहा हूँ पता है? क्योंकि वो आपके साइड से आपके दिमाग की तरह सोच के बात करेगा ना, इसके लिए आई विल टेक तेजस। ओके, तेजस को बोलता हूँ मैं अनम्यूट करने के लिए। तेजस, कैन यू प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, sir. ओके Can you hear तेजस। me? हाँ हाँ, यस यस, मैं सुन पा रहा हूँ। आप सुन पा रहे हो Okay. प्रॉपर? हाँ हाँ, yes. ठीक Complete. है तेजस, अभी मुझे एक बात बताओ हाँ. कि एज अ अंडरलाइन एसेट के बारे में हम डिस्कस कर ही रहे हैं अभी, ठीक है? Okay. तो अभी मुझे मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हम्म, अगर आप एक घर खरीद रहे हो, ठीक है? हाँ. दिस इज वन हाउस, ये एक घर है, ठीक है? अभी ये घर का, अगर आपको ये घर खरीदना है तो उसके पहले आप क्या देखोगे कि वो लोकेलिटी कैसा है, राइट? Yes. आपने लोकेलिटी देख लिया, फिर आपने देखा आसपास स्कूल्स है कि नहीं अच्छे वाले, आसपास कॉलेज है कि नहीं अच्छे वाले। समझ में आया सर Hospitals आपको? and हाँ. हॉस्पिटल्स, मतलब जो भी सारी एमिनिटीज होनी चाहिए, Services. Yes. हाँ. सर्विसेज, वो यहाँ पे है कि नहीं है। तो ये एक तरह से क्या हो गया? फंडामेंटल हो गया आपका। Yes. ये क्या हो गया आपका? फंडामेंटल। Fundamentals. ओके परफेक्ट। अभी इसके बाद में आते हैं हम टेक्निकल्स पे। आपने देखा हम्म. यहाँ पे घर का प्राइसिंग देख लिया आपने, पर स्क्वायर फीट प्राइस क्या चल रहा है, फिर आपने वो Yes. एरिया में आपने प्राइसिंग ढूंढ के निकाला कि यार क्या ये एरिया में यही प्राइस चल रहा है क्या, ये प्राइस में बिल्डर मुझे और क्या एड ऑन करके दे रहा है, और क्या मुझे सारी चीजें मिल रही हैं। सो ऑल दिस थिंग्स विल कम इनटू टेक्निकल पार्ट, राइट? Technicals. ओके एवरीवन, सबको यहां तक क्लियर है? हेलो एवरीवन, प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। वन, टाइप वन क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। ओके डन। अभी एज अ अंडरलाइन एसेट, अगर तेजस को ये खरीदना है तो तेजस को अभी यहाँ पे 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तेजस सर, कितने देने पड़ेंगे हाँ. आपको? 30 लाख रुपए. 100,000, 10,000 लाख, आपको लाख. 30 लाख रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे अभी, एक ठीक और है? जीरो. चलो अभी तेजस का ये हो गया अंडरलाइन एसेट। एक और जीरो, सर. हाँ हाँ कर देता हूँ सर। यूनिट 10, 100,000 सर। हाँ बराबर है। ये हो गया तेजस के लिए अंडरलाइन एसेट, लाइन क्योंकि एसेट. तेजस ने तो पूरा वैल्यू पे किया है ना यहाँ पे, तेजस यस. सर। हाँ. अभी वहां पे आता है मेहुल, ठीक ओके. है? वहां पे आता है मेहुल, इसको एज अ डेरिवेटिव ट्रीट करता है। मतलब क्या करता है, आके रेंट पे लेता है रेंट पे तेजस लेता है. से। हाँ. एवरीवन, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं तेजस से ये घर अभी रेंट पे लेने वाला हूं। तो सबसे पहले तेजस क्या करेगा? रेंट एग्रीमेंट बनाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा ट्रैक मेरे साथ बनेगा. में कि यस. भाई मैं तुझे ये घर 1 साल के लिए दे रहा हूं, हर महीने तू मुझे 10,000 रुपए रुपए. रेंट देगा, यस. ठीक है? और अगर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे 15% का रेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है? ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा, यस. हाँ, मतलब वो डालेगा। इसकी एक्सपायरी डेट भी रहेगी गाइस, इसकी एक्सपायरी जहां पे लिखा ही है मैंने ऑलरेडी, 1 ईयर का ईयरली. एक्सपायरी डेट है। तो फॉर एग्जांपल अभी ये मुझे कितने में पड़ा, ये घर 10,000 में मुझे पड़ा अभी फिलहाल के लिए। तो एवरीवन, यहां तक क्लियर हुआ आपको अभी? गाइस बताओ जरा मुझे। हेलो, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। एक बार वन टाइप करो। तो गाइज आपके ना ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होते हैं, दे कम विद द एक्सपायरी डेट। अभी आगे डिस्कस करेंगे उसको। अभी ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, इसको अभी स्टॉक मार्केट के एग्जांपल से कंपेयर करते हैं। चलो तेजस, अभी मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, अगर मैं मारुति सुजुकी एज अ अंडरलाइन एसेट खरीदना चाहता हूं तो मुझे कितना पैसा पे करना पड़ेगा? आपको पर शेयर 12,627. 12,627 मुझे पे करना पड़ेगा अगर मुझे एक एक मारुति शेयर सुजुकी खरीदना का है. शेयर खरीदना है। मतलब इट्स इक्विवेलेंट टू आपने एक घर यस. खरीदा, राइट सर? मींस ये एक भी घर खरीदा. अंडरलाइन यस. एसेट है, वो भी मेरे लिए अंडरलाइन ये एसेट है। अंडरलाइन ठीक है, एसेट है. चलो परफेक्ट।
अभी यहां पे एक चीज देख लो गाइस आप लोग। अभी वही चीज अगर मैं यहां पे देखता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, अगर वही चीज एज अ अंडरलाइन एसेट, अगर मैं 50 क्वांटिटीज खरीदता हूं, मैं 50, मैं 50 क्यों ले रहा हूं बताऊंगा आगे मैं। मुझे कितना हाँ, कैपिटल लग रहा है तेजस? 1,26,270। 1,26,270 रुपीज। ओके, यस। परफेक्ट। अभी तेजस मुझे एक बात बताओ, अगर ये यहां से 1 रुपया ऊपर गया, ठीक है, 1 रुपया ऊपर एक गया, रुपये। तो आपको कितना फायदा होगा? मतलब 12627 से ये 12628 गया, तो आपको कितना फायदा होगा तेजस? तो सर 50, एक शेयर अगर 1 रुपए से बढ़ता है तो 50 रुपए ही बढ़ा वो सिर्फ। 50 रुपए ही बढ़ा। 50। हाँ। क्लियर है? हाँ, यस। ठीक है, चलो अब इसके डेरिवेटिव को देखते हैं हम लोग। मैं कोई भी रैंडम डेरिवेटिव उठा रहा हूं अभी। अब मुझे यहाँ पे कितना कैपिटल लग रहा है तेजस? 4,347। 4,347 रुपीज थ्री लग रहा है फोर्टी मुझे यहाँ पे। सेवन यस। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर देखो लास्ट कॉर्नर में एक लॉट, कितना एक लॉट में कितना साइज है सर? 50। और अगर यहाँ पे भी अगर 1 रुपया बढ़ा, तो मुझे कितने का फायदा मिलेगा सर? वो मल्टीप्लाइड बाय 50 हो जाएगा ना। हाँ, दैट मीन्स 50 रुपए का ही फायदा होगा, राइट पचास सर? रुपए का, यस। हाँ। हाँ। अभी मुझे एक बात बताओ, 1,20,000 जो भी 1,24,40 जो भी ट्वेंटी था, फोर या हाँ हाँ। 1,24,000 लग रहा था, वहां पे भी 1 रुपया बढ़ रहा है, तो भी यस। मुझे वहां पे फिफ्टी 50 रुपए रुपीज का का ही प्रॉफिट प्रॉफिट हो हो रहा है। रहा है। और यहाँ यस। पे भी मैं ले रहा हूँ एक डेरिवेटिव, 50 रेंट पे का भी अगर प्रॉफिट मैं ले आपको रहा हूँ, तो साढ़े चार यहाँ पे भी हजार में मिल रहा मिल है। रहा तो है। अक्लमंदी किसमें, इसमें है कि उसमें है? हाँ, लाइक आपको 4,500 में अगर उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है देन तो मैं 1 लाख क्यों ऑब्वियसली। लगाऊं? यस। बट हाँ गाइस देखो, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स भी है, ठीक है। एट द हाँ। एंड ऑफ द, मतलब देखो ऊपर यहाँ पे एक एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट डेट लिखा हुआ है, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर देखो यस। 31 जुलाई लिखा हुआ है, ठीक है। अगर 31 जुलाई से पहले अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं निकल सकता हूँ, ठीक है। मतलब जैसे तेजस ने जो रेंट एग्रीमेंट बनाया था मेरे लिए, मैं वो कभी भी तोड़ सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे मेरा प्रॉफिट दिख गया, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को बेच के कभी भी निकल सकता हूँ अपना प्रॉफिट लेके। बट मैक्सिमम में कब तक होल्ड कर पाऊंगा इसको? सिर्फ 31 जुलाई तक। समझ में आया तेजस अभी आपको? यस। यस। एवरीवन, सबको समझ में आया? डेरिवेटिव, अंडरलाइन एसेट क्या? अंडरलाइन एसेट आप 10 साल 20 साल 30 साल जब तक आप हो तब तक आप अपने पास रखो, कोई आपसे छीनने के लिए नहीं आएगा। बट ये डेरिवेटिव आपने रेंट पे लिया है पोजीशन, क्या बोल के अपने ब्रोकर को कि बॉस मुझे लगता है कि आज मारुति ऊपर जाने वाला है, तो भाई मुझे मारुति का कॉल ऑप्शन का डेरिवेटिव दे दे, ठीक है। जैसे ही ऊपर जाएगा मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, आपको आपका पोजीशन में वापस दे दूंगा। समझ में आया? जैसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तब मुझे तेजस को अपना घर वापस देना है, मैं उसके घर पे कब्जा नहीं जमा सकता। एवरीवन, सबको समझ में आ गया अभी ये वाला पार्ट प्रॉपर तेजस? यस। यस। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच तेजस। एवरीवन, सबको क्लियर हुआ अभी ये थैंक यू वाला सर। पार्ट? वेलकम तेजस, सॉरी, ऑल ऑफ यू गाइस, सबको मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, इट इज माई रिक्वेस्ट। एक सेकेंड ना गाइस, ओ हो, रेनिंग हेवीली। हाउ 50? क्योंकि इसका लॉट साइज 50 का है सर। अभी यही अगर मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को, गाइस देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में है ना, आप कभी भी सिंगल क्वांटिटी नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। लिख के बताता हूँ मैं यहाँ पे। अंडरलाइन एसेट, आपका अंडरलाइन एसेट जो है, ठीक है, वो आप मिनिमम 1 क्वांटिटी एंड मैक्सिमम जितना आपका कैपिटल है उतना, मतलब जितना आपके पास पैसा है उतना। बट वही अगर आप डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हो ना गाइस, तो डेरिवेटिव कम्स विथ लॉट साइज। आप एक चीज नोटिस करना, जब आप अंडरलाइन एसेट खरीदोगे तो वहां पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है। बट जब आप डेरिवेटिव खरीदोगे, तब आप वहां पे देखोगे,
वहां पे आपको लॉट साइज लिखा हुआ है। समझो मेरी बात आप लोग, ठीक है। यहाँ पे तो ये मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ एक मैं आपको पहले। सी दिस, सी दिस गाइस, ये देखो, अगर मैं अंडरलाइन एसेट खरीदता हूं, ऊपर क्या लिखा है आपको, नंबर ऑफ शेयर मैक्स क्वांटिटी। लुक एट द राइट कॉर्नर एवरीवन, लुक एट द राइट कॉर्नर, दिख रहा है आपको वहां पे मैक्स क्वांटिटी? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई। अभी वही अगर मैं इसके ऑप्शंस में जाता हूं, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है देखो अभी जरा, राइट साइड पे, मैं लेफ्ट साइड बोल रहा था गाइस, सॉरी। देखो, नंबर ऑफ लॉट, तो एवरी डेरिवेटिव हैव डिफरेंट, एवरी अंडरलाइन हैसेट हैव डिफरेंट डिफरेंट लॉट साइज। जैसे अगर मैं मारुति का बात करूं, मारुति का लॉट साइज 50 का है, रिलायंस का लॉट साइज 500 का है, ठीक है। निफ्टी का लॉट साइज 75 का है, सेंसेक्स का लॉट साइज 20 का है। एवरीवन समझ में आ रहा है आपको? जैसे वोल्टास का लॉट साइज भी 20 का ही है। एवरीवन, अभी एक चीज का ध्यान रखो आप लोग पहले, यहाँ पे मैंने अभी एक्सपायरी की बात कही, याद है आपको एवरीवन? हाँ गाइस, हमने एक्सपायरी के बारे में डिस्कस किया अभी, ठीक है। तो अभी एक्सपायरीज में भी, जिससे मैंने बोला कि तेजस के साथ में अगर मैं घर खरीदा तो मैं रेंट एग्रीमेंट बनाऊंगा 1 साल का। तो सिमिलरली गाइस, ऑप्शंस में भी जब आप ट्रेड करते हो ना, तो आपके पास दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, वीकली एंड मंथली। ठीक है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट, सेबी, नेहा मैम सेबी डिसाइड करता है ये। तो अभी यहाँ पे देखिए आप लोग, वीकली में खाली दो ही है, खाली दो ही है। एक है अपना सेंसेक्स और एक है अपना निफ्टी 50, निफ्टी 50, बस ये दो ही है, ठीक है। बट वही अगर आप मंथली में अगर आप देखोगे ना, आपके पास बैंक निफ्टी आ जाएगा, आपके पास बैंक एक्स आ गया अपना, आपके पास निफ्टी नेक्स्ट 50 आ गया, निफ्टी का मिड कैप आ गया, निफ्टी का बैंक आ गया आपके पास, ठीक है, निफ्टी का फाइनेंस आ गया। तो गाइज ये सब लोगों का एक्सपायरी आपको मंथली मिलेगा, और इन लोगों का एक्सपायरी आपको वीकली मिलेगा। अभी गाइज मुझे एक बात बताओ आप लोग, कल कल किसका एक्सपायरी है? कल किसका एक्सपायरी है बताओ मुझे अभी पहले आप लोग। निफ्टी 50 का, ओके। इज इट अ मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी? अब मुझे ये बताओ, कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है या वीकली एक्सपायरी है? ऑल ऑफ यू, गलत, गलत 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 गलत, रॉन्ग 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 रॉन्ग, सब लोग गलत बोल रहे हो। कल मंथली एक्सपायरी है गाइस, मैं बताता हूँ कैसे। इधर ट्रिक क्वेश्चन मैंने पूछा। गाइस देखो, एवरी थर्सडे ऑफ मंथ, ठीक है, एवरी थर्सडे, एवरी थर्सडे वीकली एक्सपायरी। एक बार मुझे भी चेक करने दो यार, कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। नहीं गाइस, आप लोग सही थे सब लोग यार, कल वीकली है, आप लोग सही बोल रहे हो, कल वीकली है, ठीक है। लास्ट थर्सडे, लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ, ये रहेगा आपका मंथली एक्सपायरी। एवरीवन समझ में आया? हाँ, ये तेजस,
मैं गलत था, अभी क्या 22 चल रहा है ना एक्चुअली, 23 है एक्चुअली। हाँ तो मुझे लगा कि लास्ट है इसके लिए। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया ना अभी? ये था निफ्टी के लिए। एवरी ट्यूसडे आपका वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स का, ठीक है, एवरी ट्यूसडे। बट मंथ का जो आपका लास्ट ट्यूसडे है, मंथ लास्ट ट्यूसडे, ठीक है, दैट इज मंथली एक्सपायरी। नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, ये जो बैंक निफ्टी है, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, इन सब का मंथली एक्सपायरी आएगा लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, ठीक है। बैंक एक्स का एक्सपायरी आएगा लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ। समझ में आ गया अभी सबको ये वाला पार्ट गाइस, ऑल ऑफ यू? हाँ मनु महेंद्र जी, मैं लास्ट में ले लूंगा क्वेश्चन, डोंट वरी एवरीवन। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया ना अभी, एक्सपायरी वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? अभी गाइस देखो, एक्सपायरी का मतलब ये नहीं कि जब तक एक्सपायर नहीं होता तब तक आप होल्ड करके बैठोगे, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आपने एनालिसिस किया, आपको आपका प्रॉफिट दिखा, आप अपने पोजीशन को एग्जिट करो, एक्सपायरी तक वेट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि लॉस हो रहा है, तुरंत एग्जिट करो, वेट मत करो। अगर उस दिन छुट्टी रही तो उसकी एक्सपायरी एक दिन पहले शिफ्ट हो जाती है, सिंपल। और ये स्टॉक्स की जो एक्सपायरी है, ये हर लास्ट थर्सडे को आती है। एवरीवन क्लियर हो गया सब कुछ अभी, ऑल ऑफ यू? सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एक्सपायरी मींस कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना। नेहा मैम मुझे लग रहा है बीच में से आए आप सेशन से, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मैम? यस यस आदि रत्ना। ओके ओके नो प्रॉब्लम मैम, प्लीज आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सब एसेट का एक्सपायरी अलग है। नो नो नो, अलग नहीं है, अलग थोड़ी है सर। ठीक है गाइस सुनो, पहले तो मैं ये नोट्स दे देता हूँ आप लोग को, ठीक है, मुझे पता है आज बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, आप लोग पहले ये रिकॉर्डिंग देख लेना अच्छे से, उसके बाद में आप लोग मुझे बता देना आपके क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ।